नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। फर्स्ट फेज के चुनाव में बिहार की 4 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। 19 अप्रैल को 38 प्रत्याशियों के भाग तय हो जाएंगे। इन्हीं 4 सीटों में से गया भी एक सीट है जहां की एनडीए की तरफ से जीतनराम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से कुमार सर्वजीत जो है चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले दोनों उम्मीदवार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार जीतनराम मांझी तो चुनाव के पहले ही खुद को केंद्रीय मंत्री तक मान चुके हैं और लोगों को यह बात खुद ही बता भी चुके हैं। तो वहीं उनको पटकनी देने पर तुले इंडिया गठबंधन के कुमार सर्वजीत को यकीन है कि पिता राजेश कुमार की तरह वह भी लोकसभा में बैठेंगे ही। हालांकि गया की जनता दोनों को किस धर्म कांटा पर तौल रही है यह बताना काफी मुश्किल है। साथ ही यह भी कहना मुश्किल है कि मांझी वजनदार है या फिर सर्वजीत, क्योंकि दोनों का वोट दोनों के साथ है। यहाँ पर किसी तरह की सेंधमारी काफी हद तक कामयाब नहीं हुई है, लेकिन मांझी इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मांझी यह मानकर बैठ गए हैं कि वह मंत्री बन रहे हैं। अब गया में चुनावी प्रचार प्रसार बंद हो गया है, लेकिन मांझी को चुनाव के आखिरी घंटों के 2 बड़े मौकों के बल पर बेड़ा पार हो जाने का पूरा भरोसा है। दरअसल बता दें कि मंगलवार की प्रधानमंत्री की सभा हुई थी और बुधवार को रामनवमी है। अब मांझी इस बात को लेकर निश्चिंत है कि चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। यानी कि आपको याद होगा कि यह वही मांझी हैं जो कभी राम जी को काल्पनिक बताया करते थे, लेकिन अब यही मांझी हैं जो कि भगवान श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेक दिए हैं। खैर, मांझी के राममय होने की कहानी जो है वह काफी ज्यादा लंबी है, जिससे कि पंडा समाज को भी घोर आपत्ति है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फायदा इससे मांझी को ही है। गया के लोगों की अगर माने तो उनका कहना है कि लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि मांझी क्या हैं, कैसे हैं। खुद मांझी भी लोगों से कहते रह रहे हैं कि मुझे नहीं, मोदी जी को जिताएं। वहीं सबसे खास बात यह है कि दोनों के वोट बैंक में किसी की तरफ से सेंधमारी नहीं की गई। सर्वजीत मांझी के वोट बैंक में बहुत हद तक घुस नहीं पाए, तो वहीं अपने वोट बैंक में भी मांझी को घुसने नहीं दिया। हालांकि चिराग ने सर्वजीत के पासवान टोले में जरूर एंट्री मारी थी, पर वह भी ज्यादा असरदार नहीं था। वही बाराचट्टी, मोहनपुर की तरह कई क्षेत्रों में हिंदू बनाम मुसलमान वाली कवायद नजर आई है। यह रामनवमी के बाद और ज्यादा चार्ज भी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो नुकसान में सर्वजीत ही रहेंगे। उनका वोट बैंक खिसक सकता है। वहीं अगर नोटा की मात्रा बढ़ जाती है तो जीतनराम मांझी पर खतरा बढ़ सकता है। उनकी जीत का बड़ा मोर्चा सर्वजीत से अति पिछड़ों की वोट को बचाए रखना भी है, क्योंकि मुफ्त अनाज योजना चुनाव में काफी ज्यादा असरदार है। हर चुनावी रैली में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। भले अनाज 5 की बजाय 4 किलो ही क्यों ना मिले, यह अलग बात है, लेकिन यहाँ बुनियादी जरूरतों पर बहस नहीं हो रही। यहाँ तक कि गया के लोगों का भी कहना है कि जब जात धर्म से ही नेता और आवाम का काम चल जा रहा है, तो बुनियादी जरूरतों का ख्याल क्यों ही किया जाए। ऐसे में अब जीतनराम मांझी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोदी और राम जी के सहारे उनकी नैया इस बार पार हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या वाकई में जीतनराम मांझी मोदी के चेहरे और राममय माहौल के कारण जीतने वाले हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर वाकई में जीतनराम मांझी यहाँ से डिजर्विंग है? आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।